हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी लेसन 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और इसके रचयिता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र होता है किसी के बारे में संस्मरण लिखना। किसी के संस्मरण को जब हम शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेखा चित्र। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण मतलब होता है यादें, पुरानी यादों को कहा जाता है संस्मरण। यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत का संस्मरण लिखा है। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर और क्लास 8 का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रामवृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विद्या रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत की कहानी। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। वो 60 वर्ष के थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति थे और उनके बाल भी पक गए थे, लेकिन उनकी दाढ़ी लंबी नहीं थी और वो जटाजूट नहीं रखते थे, यानी कि उनके लंबे लंबे बाल नहीं थे, लंबी लंबी जटाएं नहीं थी और उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से ही ढका रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपट्टी टोपी। कमर में सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे और कबीरपंथियों की कनपट्टी टोपी पहनते थे, मतलब सिर्फ कान ढकने वाली टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जाड़े में एक कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, सिर पे वो अपने माथे पे हमेशा चंदन लगा के रखते थे, जो नाक की एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। जैसे कि औरतें नाक से सिंदूर करती है, वैसे ही बाल गोविंद भगत नाक पैर से वो चंदन लगाते थे और गले में तुलसी की माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यहाँ पर जो ये लाइन है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो इनकी तस्वीर दिखाई गई है कि इनके बाल पके हुए थे और ये बहुत कम कपड़े पहनते थे और कनपट्टी टोपी लगाते थे और चंदन लगाते थे और तुलसी की माला पहनते थे। तो इससे यह नहीं माना जाए कि ये एक साधु थे। ये साधु नहीं थे, ये गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। वो साधुओं की भेष बनाकर रखते थे, लेकिन वो असल में साधु थे नहीं। वो गृहस्थ जीवन जीते थे। उनकी खेती बाड़ी थी, उनका परिवार था। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो कबीर को अपना आदर्श मानते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, मतलब किसी से भी बकवास फालतू का नहीं करते थे और फालतू में वो झगड़ा मोल नहीं लेते थे। किसी से भी किसी की चीज को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते।
वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। उनके खेत में जो भी पैदावार होता था वो कबीरपंथी मठ में उसको ले जाते थे और वहाँ पे उसको रख लिया जाता था और प्रसाद के रूप में जो बाल गोविंद भगत को मिलता था उसी से वो गुजारा कर लेते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। ये सब बातें जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसकी रचना की है। वो कह रहे हैं कि इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था जब बाल गोविंद भगत हमेशा गाना गाते रहते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपको कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब वो रोपनी भी कर रहे हैं और अपना गाना भी गा रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहों मतलब कि हल चलाने वाले। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब उस समय लोगों ने बारिश में उनका गाना नहीं सुना होगा, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद बाल गोविंद भगत का गाना जो है वो लोगों के कानों में अब सुनाई देगा। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पिया वह चमक उठे सखिया चिहुक उठना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली ही है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात मतलब होता है अचानक, अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो वो आधी रात को, भादों की अंधेरी आधी रात को वो गाना गा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। मतलब वो कार्तिक के महीने में क्या करते थे, सवेरे उठते थे और सुबह से ही वो गाना गाते थे। ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखड़े के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मतलब वो कार्तिक महीने में सुबह सुबह ही उठते और सुबह सुबह ही स्नान करके चले आते थे। फिर गांव में किसी पोखड़े के ऊंचे भिंडे पर वो बैठकर गाना गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखड़े पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। मतलब सुबह इतनी थी कि अभी तक तारे जो है आकाश में टिमटिमा ही रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ रहा था। लोही का मतलब होता है कि प्रातःकाल की लालिमा, सुबह की जो लालिमा होता है उसको हम कहते हैं लोही। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था।
सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा रहा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सीट से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। मतलब कि कार्तिक महीने में जब बाल गोविंद भगत सुबह उठकर स्नान करने के बाद गाना गाया करते थे, तब एक बार रामवृक्ष बेनीपुरी भी उनके पास गए थे और उन्होंने उनके पास क्या महसूस किया वही अपने शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। गर्मियों में उनकी संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। शीतल मतलब होता है ठंडा। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। मतलब जब वो अपने घर के आंगन में खंजरी लेकर बैठ जाते थे गाने के लिए, तब उनके और भी कुछ दोस्त आ जाते थे या फिर संगीत प्रेमी आ जाते थे और उनके साथ उस गाने को दोहराते थे, तिहराते थे। मतलब 2 बार 3 बार गाते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। मतलब सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो रहे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। मतलब सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत में रम जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह। कुछ सुस्त और बौला सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग मतलब होता है सुंदर। सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। मतलब कि बाल गोविंद भगत की जो पतोहू थी उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी और बाल गोविंद भगत को अपने घर की जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल गया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। मतलब जब शोर हो रहा था तो उनके घर गया। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। मतलब बेटे के लाश के सामने वो क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। घर में पुतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत अपने पुतोहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते थे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। मतलब वो कहते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पुतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। जब बेटे का श्राद्ध खत्म हो गया तब उसने अपने पुतोहू के भाई को बुलाया और उसको बुलाकर कहा उसके भाई से इसकी दूसरी शादी कर देना।
इधर पुतहु रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। तो उसकी पुतहु जो है उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। लेकिन उसने अपना आखिरी निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो उसके बाद उसके पुतहु को वहाँ से जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। कहने का मतलब ये है कि बाल गोविंद भगत की मौत जो है उन्हीं के अनुसार हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, वो स्नान करने के लिए बहुत मीलों तक पैदल ही चलकर जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। मतलब भूखे वो स्नान करने के लिए जाते थे। 30 कोस पर गंगा थी, मतलब 30 कोस वो पैदल चलकर जाते थे गंगा स्नान करने के लिए, और फिर जब वो घर लौटते थे तभी खाना खाते थे। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जब वो स्नान करके आए 4-5 दिन के बाद जब वो घर आए तो फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो सारे नेम व्रत करते थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर का मतलब होता है मृत शरीर, यानी कि लाश। तो ये थी बाल गोविंद भगत की कहानी। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। कमली का मतलब होता है कंबल। कलेवा मतलब होता है सुबह का जलपान। यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन, तो उसको कहते हैं कलेवा। पूर्वाई मतलब होता है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया मतलब आधी रात। खंजरी यानी डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा या सुनसान। लोही मतलब होता है प्रातःकाल की लालिमा। आवृत मतलब ढका हुआ। कुश एक प्रकार की नुकीली घास। बोधा मतलब होता है कम बुद्धि वाला। संबल यानी कि सहारा। जीने यानी सीढ़ी। पंजर यानी कि मृत शरीर या लाश। सुभग मतलब सुंदर। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।